नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा सवाल है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 25। याद रखिएगा, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो आपका 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1961 में बेलग्रेड में। अगला मेरा सवाल है कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो किया था आपका अमेरिका ने, और पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल आगे है, कौन सा देश लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा? तो ये होगा आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे मेरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उसके बाद जो आपका है WTO और WHO, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में भी है। याद रखिएगा। सवाल आगे है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2006 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सवाल आगे है, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय आपका है जेनेवा में। यहाँ पर आपका जो है कार्यालय होगा, कार्यकाल नहीं होगा। सवाल आगे है, भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई? तो ये अपनाई थी आपका 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। उस समय आपका LPG नीति आया था। एल से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। आगे मेरा है सवाल, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका भारत के मुंबई शहर में। पहली बैठक जो है वो आपका ब्राज़ील में हुई थी। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये होगा आपका जापान, क्योंकि जापान पास वीटो पावर भी नहीं है। याद रखिएगा कि केवल 5 देश के पास वीटो पावर, जिसमें 3 हाथ दिया हुआ है। एक आपका फ्रांस है इसके अलावे, और एक आपका है सोवियत संघ या सोवियत रूस। यानी 5 देशों के पास वीटो पावर है, और वही तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। सवाल आगे है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सवाल आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सवाल आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के नागरिक है? तो ये आपका है दक्षिणी कोरिया के। सवाल आगे है, निम्नांकित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें आपका होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सवाल मेरा आगे है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो ये हुआ था आपका 2006 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सवाल आगे है, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर आपका होगा चीन। सवाल आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो हुआ था आपका 1999 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सवाल आगे है, 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो ये आपका 1949 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और आसियान का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सवाल आगे है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये अपनाया था आपका चीन ने। सवाल आगे है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ये हुआ था आपका 1993
1973 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे सवाल है, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? आपका यहाँ पर जो है नाटो भी, सीटो भी और सेंटो बनाया था। वारसा जो है आपका बनाया था सोवियत संघ। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट नहीं बनाया था? कौन नहीं बनाया था? वारसा संधि। आगे सवाल है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो ये था आपका कम्युनिस्ट। प्रथम दुनिया तो अमेरिकी देशों, दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरी दुनिया आपका था गुटनिरपेक्ष देशों से। सवाल आगे है, नाटो की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तब हुआ था ये 1949 में। डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को। सवाल आगे है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो ये आपका होगा विकासशील देशों से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सवाल आगे है, बार्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो ये आपका खड़ा हुआ था 1961 में, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सवाल आगे है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपका 1991 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो आपका 1989 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, अभी दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है? तो अभी आपका 8 है, पहले आपका 7 था। आगे सवाल है, किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो आपका भूटान में अभी भी राजतंत्र है। सवाल आगे है, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका बांग्लादेश के ढाका में। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में। आगे है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। उसमें कितने देश शामिल थे? तो 12, यानी कि 12 देश शामिल थे। सवाल आगे है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका होगा वारसा संधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे है, अगस्त 1990 को इराक ने किस देश पर हमला किया था? तो किया था आपका कुवैत पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका फरवरी 1991 में। सवाल आगे है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया? तो ये किया था आपका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।